लोगों ने ये फैसला कर लिया था कि हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेंगे। लोगों का मन बन चुका था कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया और मोदी साहब ने पूरे देश का भ्रमण किया। जिस किसी भी राज्य में गए जाकर के स्पीच दी, वहां लोगों को बड़ा विश्वास दिलाया कि मेरा राज बनने के बाद मैं आपको इस तरह की सहूलियतें प्रदान करूंगा जिससे देश का हर नागरिक खुशहाल हो जाए। बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। अगर मैं सारे वायदों का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। 4 वायदे ऐसे थे जिससे हर व्यक्ति प्रभावित होता था। वो चारों वायदे पूरे नहीं किए। अब नई बात कहनी शुरू कर दी। अब कहते हैं मोदी जी की गारंटी पे विकसित भारत बनाने के लिए भाजपा को वोट दें। ये रोजाना पोस्टर छपते हैं अखबारों में, रोजाना टेलीविजन में, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे, आपके टेलीफोन पे। ये नहीं बताते कि भारत को विकसित कैसे करना है। ये भी नहीं बताते कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर कौन से काम किए। कोई काम बताने की बजाय केवल एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। ये भी नहीं बताते कि हमारा अगले 5 वर्ष का विजन क्या है, क्या काम करना है। केवल गारंटी की बात करते हैं, विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। साथियों, 10 वर्ष दिए थे। भारत को अगर विकसित करना था तो मोदी जी को 10 वर्षों में कोई रोकने वाला नहीं था। अपनी मर्जी से फैसले लेकर के देश को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि पूर्ण बहुमत था। उन 10 वर्षों में भारत को आगे बढ़ाने की बजाय कमजोर कर दिया। इस भारतवर्ष की जिन संस्थाओं से देश को पैसा मिलता था, जिससे खजाना बढ़ता था, जिससे विकास किया जा सकता था, वो सारी की सारी संस्थाएं जो है, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट अंबानी और अडानी को देने का काम किया। सबसे पहले मोदी जी ने रेलवे का निजीकरण करवाया। जिस रेलवे का अपना एक अलग डिपार्टमेंट था, जिसका अपना एक अलग बजट था, जिससे बहुत बड़ा अमाउंट केंद्र की सरकार को मिलता था, केवल अडानी को कैसे फायदा मिले उसके लिए निजीकरण करा करके रेलवे जो है अडानी को सौंपने का काम किया। पहले रेल बेची, फिर रेलवे स्टेशन भी बेच दिए। फिर उसके बाद इंश्योरेंस की जो हमारी बड़ी कंपनियां थी, वो भी अंबानी और अडानी को दे दी। उसके बाद जो हमारी बंदरगाहें थी, वो भी अंबानी और अडानी के हवाले कर दी। आपने एक बार अखबार में, टेलीविजन में ये खबर सुनी होगी कि अडानी की बंदरगाह के ऊपर 30,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई थी, स्मैक पकड़ी गई थी। ये आपने सुना कि नहीं सुना? जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जहां से हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए सालाना सरकार को मिलता था, वो अडानी को दे दिया। उसके बाद हवाई जहाज की एयर इंडिया की जो हमारी सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी थी, वो टाटा को सौंप दी, उसको दे दिया। हवाई अड्डे बेच दिए, यहां तक बैंक बेच दिए, और बैंक के साथ साथ 16.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 वर्ष के अंदर अंबानी और अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन जो थे उनके माफ कर दिए, जबकि वो पैसा उनसे वसूलना चाहिए था ताकि देश की प्रगति में उस पैसे को खर्च किया जा सके। आपको परेशान करने के लिए, आपसे किए वायदे पूरे करने की बजाय 3-4 ऐसे फैसले लिए जिससे देश के लोग परेशान हुए। पहला फैसला लिया था नोटबंदी का।
उस नोटबंदी की वजह से हर आदमी के सामने परेशानी आई।